हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के वाल्मीकि भवन में आयोजित कार्यक्रम में अलग ही नज़ारा देखने को मिला कृष्ण बेदी के जन्मदिन का। कृष्ण बेदी केवल एक समाज विशेष के नेता न होकर आज जन नेता बन चुके हैं, जिसकी गवाही दे रहा था भगवान वाल्मीकि भवन कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुआ जनसमूह। कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि समाज के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बड़े नेताओं ने 36 बिरादरी के बड़े प्रतिनिधियों ने कृष्ण बेदी का स्वागत किया। कृष्ण बेदी का स्वागत करने वाले लोगों में केवल कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि करनाल, अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद, हिसार, ना जाने हरियाणा के किस किस कोने से अपने महबूब नेता कृष्ण बेदी का स्वागत करने और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। जो लोग राजनीति की सफलता के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कहते हैं, उनके लिए कृष्ण बेदी एक सबक हैं। पार्टी के लिए कार्य किया, चाहे पैसा था या नहीं था, लेकिन अपने आदर्शों पर टिके रहे। एक रेल कर्मचारी के बेटे होने के बावजूद कृष्ण बेदी ने अपना पूरा जीवन आदर्शों पर जिया और अड़िग हैं आज भी अपने उन्हीं असूलों पर। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की नीति और साथ ही साथ गरीब का दर्द समझने की वेदना जो कृष्ण बेदी में है, शायद कम ही नेताओं में दिखाई देती हैं। ऐसे में कृष्ण बेदी के स्वागत में उमड़ा अपार जनसमूह यह साफ बयां कर रहा था कि कृष्ण बेदी केवल एक समाज के नेता नहीं, केवल एक कैबिनेट मंत्री नहीं, बल्कि एक जन नेता है। और जन नेता वो होता है जो लोगों की पीड़ा समझे, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझे और लोगों को अपना परिवार समझे। और वही बात कृष्ण बेदी ने यहाँ दिखाई। हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया हरियाणा की जनता का उनके इस अपार स्नेह के लिए। इसके अलावा यहाँ पर करीब 300 लोगों ने कृष्ण बेदी के जन्मदिन पर अपनी अपनी तरफ से केक लाए और उन केक्स को कृष्ण बेदी ने काटा। यह केक कोई दिखावा नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का स्नेह है, प्यार है जो कृष्ण बेदी के साथ चल रहा है। रिश्ता अटूट है, रिश्ता लंबा है और रिश्ता पीढ़ियों का है। शायद यही बात है कि कृष्ण बेदी के इस जन्मदिन पर शाहबाद, कुरुक्षेत्र और अब नरवाना में भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और यह केवल इसलिए नहीं कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए कि वो गरीब का दर्द समझते हैं, कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझते हैं और कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ते हैं। बी पॉजिटिव न्यूज़ परिवार की तरफ से भी कृष्ण बेदी को हार्दिक बधाई। आप सभी कितने उत्साह जोश के साथ आज का ये मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम सेलिब्रेट करने के लिए आए। आपका जोश तो अपनी जगह ठीक है। मैं रोक रहा था इस कार्यक्रम को। 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी देश के अंदर हुई, उसका हमें बहुत मानसिक संतापना है। बेकीमती जाने जिन्होंने अपना जीवन की अभी शुरुआत करनी थी, ऐसी बहुमूल्य जाने गई। ये सेलिब्रेशन करने का मन नहीं था, परंतु आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की व्यवस्थाएं हो चुकी थी। फिर भी चलो आप सभी के बीच में मैं आया। मैं जहां उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन और वाल्मीकि समाज की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहां आज के कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अब कार्यकर्ताओं का, साथियों का दिल था। वैसे ये मंच से बात को अच्छी लगती, मैं जन्मदिन मनाना मामले में मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेरणा भी नहीं देता, परंतु बहुत से समाज के लोगों की, बहुत से परिवार के लोगों की ऐसी इच्छा थी कि हमने ये आज का कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम जन्मदिन का नहीं है, एक मिलन समारोह। आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, ये मेरे लिए है। ये आपका आशीर्वाद मुझे ताकत देगा, ये आशीर्वाद मुझे ठीक रास्ते पे चलने की प्रेरणा देगा। ये आशीर्वाद हरियाणा सरकार को भी मजबूत करने का काम करेगा। ये ताकत नायब सिंह सैनी जी को मिलेगी, नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी। साथियों, मैं आप लोगों की आंखों में देख रहा हूं
जितना मुझे प्यार नजर आ रहा है उतनी आप लोगों को उम्मीदें भी नजर आ रही हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि बेटी जी हमारे बीच का आदमी हमारा भाई हमारे वर्गा हमारी समस्याओं का समाधान करे। साथियों, आपकी हर आशा और विश्वास को पूरा करने का काम करूंगा। ये क्यों करूंगा? क्योंकि नायब सिंह सैनी जी की ताकत पर मुझे भरोसा है, उनकी कार्य क्षमता पर मुझे भरोसा है। वो हर गरीब के हाथ का आंसू पहुंचना जानता है। लगातार आज 14-15 महीने से आप लोगों के सेवा में है और मैं फख्र के साथ एक बात कह सकता हूं कि जो दंत कथा होती है, जो चर्चाएं चलती हैं, वही भगवान का रूप होती है। एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कभी नष्ट करता होगा और हमारा मुख्यमंत्री कभी नष्ट करता होगा। कोई नहीं कह सकता इस बात। दिन रात लोगों के बीच में चलने वाला व्यक्ति आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं भाई नवीन जिंदल जी सांसद का। छोटी सी मांग पर उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग इस मंदिर और आश्रम के लिए देने का काम किया। भाई कृष्ण कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग देकर हमारा मान बढ़ाने का काम किया। और नायब सिंह सैनी जी का तो मेरे पास समझ ही नहीं है किन शब्दों के साथ उनका आभार प्रकट करूं। जब भी याद किया, सांसद के नाते भी, मंत्री के नाते भी, मुख्यमंत्री के नाते भी, हर दम हर पल हमारे बीच में खड़े नजर आए। तो आज साथियों, आज के इस पावन पवित्र अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और जिन अपेक्षाओं को लेकर आप यहाँ पर आए हो, वो अपेक्षाएं मैं आपकी पूरी कर सकूं। बोलने को तो बहुत कुछ है, परंतु मैं बहुत कुछ ना बोलते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए बहुत से लोग अभी मिलना भी चाह रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर सभी से मिलने को ऐसी जल्दी नहीं है मुझे, परंतु इससे भी बड़ा कार्यक्रम अभी शाहबाद में तैयार हो चुका। बार बार उनके फोन आ रहे हैं, मुझे वहां भी पहुंचना है और कल नरवाना के लिए आपको निमंत्रण देके जा रहा हूँ। सुबह 8 बजे कैदी साहब ने हवन से लेकर रात 11 बजे तक के कार्यक्रम पूरा दिन नरवाना के अंदर रहेंगे और सैकड़ों कार्यक्रम पूरा दिन है वहां पर, हर वर्ग की तरफ से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आप कल नरवाना भी आएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, मुझे ताकत मिलेगी। परंतु यदि से मैं उन लोगों की शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ, तो धन्यवाद भी आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। जिसने सच्चे मन से यहाँ पर एक बार भी एंट्री कर ली, उसका बेड़ा पार हुआ। और जिसने गलती से बेईमानी से एक दांत तरेड़ने के लिए यहाँ का टिकड़ा तोड़ के भी मुंह में डाल दे, उसका सत्यानाश भी हुआ। जो लोग बेतुके आरोप यहाँ की संस्था पर, यहाँ के कार्यकारिणी पर लगा रहे हैं, भगवान वाल्मीकि और सरभंगी महाराज जी के दरबार में मुझे खड़ा होकर पूरा विश्वास है, उनका स्वभाव सत्यानाश पक्का होगा, ये मेरा विश्वास। ये मंदिर हमारी धरोहर है, हजारों साल से हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण और उसको मजबूती देना हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। यदि किसी को कोई डाउट है, किसी को लगता है कि मैं बड़ा सेवा कर सकता हूं, आ जाओ, मैं करता हूं। बहुत बड़ा 4.5 एकड़ का है, जो बना लो कर लो, की करोगे तुम, हम भी सेवा कर देंगे। परंतु बैठ के आरोप लगाना बड़े आसान है, टाइम छोड़ के काम खराब करके यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। ये धरोहर है और हम इसके संरक्षक के तौर पर, इसके सेवक के तौर पर सारा समाज साथ है। और यदि ये 1 साल के बाद अमृतसर के बाद दूसरा भगवान वाल्मीकि मंदिर होगा जहां पर दुनिया देखने के लिए